अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू डेली टॉक विद तजम्मुल इस्लाम सलरू। मैं हूं तजम्मुल इस्लाम सलरू और आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर जो कि है गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे जो डेयरी इंडस्ट्री को वो प्रोवाइड करती है। देखिए, अगर हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों इस डेयरी का सेक्टर है उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डेयरी का सेक्टर जो है ये लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री मानी जाती है। और जो गवर्नमेंट्स है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इस सेक्टर को इन डिफरेंट फॉर्म्स, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्यों करती है ये गवर्नमेंट्स जो है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करती है? क्योंकि सबसे पहले तो ये फार्मर का जो है, फार्मर की इनकम इंक्रीज करता है। ये सेक्टर जो है ये फार्मर की इनकम इंक्रीज करता है, तो असिस्टेंस बनता ही है, सपोर्ट बनता ही है। दूसरा, ये लाइवलीहुड जो है क्रिएट करता है। बहुत सारा लाइवलीहुड डेयरी सेक्टर से क्रिएट हो रहा है और दिन ब दिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इससे कम होती जा रही है। तीसरी चीज़ जो है, ये एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करता है। ये चीज़ आप देखेंगे कि पिछले कई सालों में कितने सारे डेयरी एंटरप्रेन्योर्स बन गए और उनकी वजह से कितना लाइवलीहुड क्रिएट हो गया और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। इसी तरह ये जो है ये सेक्टर, ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है। अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। अब जब बात करते हैं स्कीम्स की, तो बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारे इंसेंटिव्स है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इस सेक्टर के लिए, जिसमें अगर देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग एक अहम रोल प्ले करती है। जो नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसकी बहुत सारी स्कीम्स है डेयरी सेक्टर के लिए। इसी तरह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डेयरी सेक्टर के लिए। अगर हम बात करेंगे कॉमन जो यहाँ पर जो स्कीम्स है या इंसेंटिव्स है, अगर उनकी बात करेंगे तो उनमें सबसे पहले आ जाता है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, जो कि फार्म्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस जाना पड़ता है और वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, और ये फार्म्स के लिए काउस में इंसेंटिव्स देते हैं। ऑलमोस्ट सब चीज़ों में ये 50% इंसेंटिव देते हैं, जिसमें काउस या बफलोज आती है, जिसमें इक्विपमेंट आता है, कोई भी डेयरी का इक्विपमेंट, मिल्किंग मशीन हो, एएमसी हो, बीएमसी हो, माइक्रो लेवल के जो यूनिट्स हो, चाहे पैस्चराइजेशन यूनिट हो, चाहे दही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, पनीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, उनके लिए भी ये, लेकिन माइक्रो लेवल का जो हो, एक सर्टेन लिमिट है, 500 लीटर्स पर डे का यूनिट, फार्म लेवल का यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए इंसेंटिव्स है इस स्कीम के अंडर, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के अंडर। इसी तरह डेयरी फार्म के रिलेटेड कोई भी जो असिस्टेंस चाहिए, जिसमें हेल्थ केयर आता है, इंश्योरेंस आता है, वेटरनरी जो भी इसमें केयर आता है, वो सारे फॉल हो जाते हैं इस इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम में। तो जो भी डेयरी फार्म में इंटरेस्टेड है या डेयरी फार्म के रिलेटेड कोई भी जो छोटा मोटा बिजनेस है उसमें इंटरेस्टेड है, चाहे फॉडर कल्टीवेशन है, चाहे कुछ सप्लीमेंट्स का है, कुछ भी है, तो वो एनिमल हस्बेंड्री के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जा सकता है और ये सारी स्कीम के बारे में जो जानकारी है वो देख सकता है, उसको अवेल कर सकता है। उसके बाद जो यहाँ पर कॉमन जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की स्कीम है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए, ये स्पेसिफिकली मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए होती है, ये इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की स्कीम, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक क्रिएट कर सकता है। उसमें जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट
जो है सब्सिडी आ जाती है, वो भी नियर अराउंड 50% होती है। इसमें और इंसेंटिव्स आ जाते हैं जिसमें जो है कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन आ जाता है। जो वो लोन लेगा उसका इंटरेस्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज करेगा उसमें से आधा ऑलमोस्ट ये बेयर करते हैं गवर्नमेंट। जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव्स आ जाते हैं उसमें। जो क्या बोलते हैं इसको, पोल्यूशन कंट्रोल जो इंसेंटिव्स आ जाते हैं उसमें। अगर कोई पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाला तो उसके इंसेंटिव्स मिल जाते हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए होता है। इंडस्ट्रियल लैंड मिल जाता है इसको प्रमोटर को। सिंगल विंडो क्लियरेंस का एक सुविधा मिल जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए और आगे जो प्रोसेसेस होती है उनके लिए। तो बहुत सारा सपोर्ट जो है इन स्कीम्स और इन स्कीम्स और पॉलिसीज़ में मिल जाती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर इंडस्ट्रीज और कॉमर्स की स्कीम हमें अवेल करनी है तो हमें डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जाना पड़ता है उसके लिए। और भी कुछ स्कीम है जिसमें आता है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये भी एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट के थ्रू ही जो है एग्जीक्यूट हो जाती है। उसमें भी हम छोटे छोटे पनीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, चीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, योगर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, घी और बटर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या कोई भी बड़ा यूनिट भी इसके अंडर आता है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सो स्कीम्स काफ़ी है, अगर हम देखेंगे इंसेंटिव्स काफ़ी है, स्कीम्स काफ़ी है। बस क्या करना है कि हमें या तो अगर फार्म लेवल का हमें सेटअप करना है यूनिट तो हमें जो है डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस जाना है ये सारी चीज़ें जानने के लिए और रजिस्ट्रेशन करने के लिए और आगे प्रोसेस करने के लिए। और अगर हमें प्लांट, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बड़ी कैपेसिटी का या छोटी कैपेसिटी का लगाना है तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाना है या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर में जाना है, जो कि हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन कौन सी स्कीम्स एग्जिस्ट करती है और उनको अवेल करके हम फ़ायदा ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, सपोर्ट प्रोवाइड करती है इस सेक्टर के लिए और ट्रेमेंडस सपोर्ट प्रोवाइड करती है इस सेक्टर के लिए, जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं विद ईच पासिंग ईयर, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी रिड्यूस हो रही है और जिससे कि जो फार्मर की इनकम है वो जनरेट हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये जो स्कीम्स का, गवर्नमेंट सपोर्ट्स का जो आज का जो एपिसोड रहा आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह लास्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे क्योंकि ये मेरा सेकंड लास्ट एपिसोड है और जो लास्ट रहेगा वो इसके बाद रहेगा और 30 एपिसोड्स की ये सीरीज़ इंशाअल्लाह उसी के साथ ख़त्म हो जाएगी। और इंशाअल्लाह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप भूलिएगा नहीं करना। अगले एपिसोड जो कि लास्ट होगा फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।